भाई साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो भाई ऐसा समझ लो कि बीएसएफ शायद मिशन मोड में चल रही है कि लगातार भर्ती पे भर्ती निकाले जा रहा है। पहले आप सभी को बताया कि स्पोर्ट्समैन वाली वैकेंसी निकाली, फिर आप सभी की ट्रेड्समैन की निकाल दी, फिर हेड कांस्टेबल, रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर वाली निकाल दी। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक और नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है और इसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल 661 पदों पर ये भर्ती रहने वाली है। और इसका प्लस पॉइंट मैं आप सभी को बता दूं कि आपको सब इंस्पेक्टर से लेके कांस्टेबल तक की पोस्ट इस भर्ती में देखने के लिए मिल जाती है। टोटल 4 तरह की पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर हो गया और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया और कांस्टेबल हो गया। ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है, पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा अगर आप बीएसएफ में भर्ती होना चाहते हैं तो। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी देते हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पे देखेंगे पोस्टेड डेट 8/9/2025 यानी 8 सितंबर 2025 की ये इंफॉर्मेशन है, जिसमें कैटेगरी में नोटिस आप देखेंगे इनवाइटिंग कमेंट ऑन द प्रपोज बाय बीएसएफ वाटर विंग और टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसी है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट आप सभी की रहेंगी। रिक्रूटमेंट रूल 2025 अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसका पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाती है। अभी भी अगर आप चाहें तो बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसे पूरी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई रिक्रूटमेंट नया निकलता है तो उसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि उसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे दी जाती हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अग्निवीर के लिए जो कोटा है उसमें भी चेंजेस वगैरह किए गए हैं, तो अमेंडमेंट चलते हैं। तो अमेंडमेंट ये इसीलिए किए जाते हैं ताकि पूरी तरह से जब भी भर्ती आपकी आए तो उसमें किसी भी तरीके की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। अब यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे टू बी पब्लिश टू गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 2 सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप सभी को हर एक डिटेल दी गई है और यहाँ पे जो भी चेंजेस किए गए हैं वो सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे आप सभी को इसकी मेडिकल कंडीशन हो गई, फिजिकल कंडीशन हो गई, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन किया गया है। जैसे कि नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि जैसे कि मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे उन्होंने बताया हुआ है द मिनिमम हाइट चेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट, यहाँ पे किसे छोड़कर यहाँ पे बता दिया गया है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी और ओबीसी जो कैंडिडेट हैं इन सभी कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट की जो लंबाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट होनी चाहिए 75 से 80 सेंटीमीटर। वहीं पे बताया गया है कि अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, सीना 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही में अगर आप हिल एरिया से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा से और एसटी कैंडिडेट हैं तो 155 सेंटीमीटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सीन आपका 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पे दे रखा है एक्सट्रीम अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से हैं तो उनके लिए 158 सेंटीमीटर यहाँ पे लंबाई होनी चाहिए और 75 से 80 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। बाकी का यहाँ पे जो कुमायूं, गढ़वाली, गोरखा वगैरह रहेंगे उन कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना 75 से 80 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो यहाँ पे डिटेल आप सभी को ये पीएसटी के बारे में क्लियर दे रखे हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाती हैं। अब इसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लो इंस्पेक्टर की भी पोस्ट है। ये मैं आपको बताना भूल गया था, टोटल 5 तरह की पोस्ट हो गई, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, साथ ही में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। अब यहाँ पे इंस्पेक्टर की टोटल 36 वैकेंसी के बारे में बताया गया। सब्जेक्ट ऑफ वेरिएशन डिपेंड ऑन वर्कलोड, तो वर्कलोड पर डिपेंड करेगा, ये नंबर ऑफ वैकेंसी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। और आपकी ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है जिसमें आप सभी को 44,900 से लेके 1,42,400 पे स्केल आप सभी की रहती है। इसके अलावा यहाँ पे डिटेल्स आप सभी को दी गई है कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वगैरह ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आप सभी को मेंशन किया गया है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्रमोशन कैसे होगा, डेप्यूटेशन पे कैसे आ सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं। देख सकते हैं डेप्यूटेशन पे भी कोई आना चाहता है तो किस तरीके से आ सकता है। साथ ही में क्वालिफिकेशन बता दी गई है, 10+2 होने चाहिए, इसके समकक्ष आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही में आपके पास फर्स्ट क्लास मास्टर सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए, कंपटेंसी इश्यू बाय द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट यानी IWT के द्वारा आप सभी के पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10+2 आप होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए कितना कोटा मिलेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे डिटेल्स दे दी गई हैं। अब इसी तरीके से अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे कि इंस्पेक्टर वर्कशॉप की वैकेंसी है, जो कि टोटल 10 वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है। नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, डेप्यूटेशन वगैरह
ये जो डिटेल्स है वो आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर हम इससे और नीचे चलते हैं तो आपको कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की सभी वैकेंसीज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या है, डिटेल आपकी पोस्ट वाइज आप सभी को दी गई है। तो पोस्ट वाइज जैसे कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मास्टर की वैकेंसी है, टोटल 128 वैकेंसी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। एएसआई की पोस्ट यहाँ पे आप सभी की रहेगी। डेप्यूटेशन पे कितना रहेगा, मैट्रिकुलेशन पास यहाँ पे होने चाहिए, साथ ही में आपके पास सीरंग का कंपटेंसी सर्टिफिकेट भाई होना चाहिए IWT से। इसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाएंगी, वर्कशॉप में देखने के लिए मिल जाएंगी, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी, यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है, इंजन ड्राइवर की वैकेंसी टोटल 89 वैकेंसी दी गई है, जिसके लिए मैट्रिकुलेशन पास आप होने चाहिए, साथ ही में सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर कंपटेंसी सर्टिफिकेट इश्यू बाय द IWT आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का ग्रुप सी की जो वैकेंसीज है इसके बारे में यहाँ पे देखिए, हेड कांस्टेबल मास्टर की वैकेंसी है, टोटल कितनी वैकेंसी निकली हुई है 183। तो हेड कांस्टेबल के लिए 183 वैकेंसीज है और लेवल 4 की सैलरी मिलेगी 25,500 से 81,100 रुपए। इसके अलावा अगर आप नीचे आते हैं तो नीचे और भी काफी जो पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट में वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। अभी मैं आपको हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की आप देख सकते हैं, मास्टर की मैंने आप सभी को दिखा दी। इसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको और भी वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि कांस्टेबल की हो गई, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की देखने के लिए मिलेगी, ये आप सभी की हो गई। तो देखो सभी डिपार्टमेंट की अलग अलग कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर सभी की पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये पोस्ट किसकी है, ये पोस्ट है आपकी कांस्टेबल क्रू की। तो क्रू मास्टर की यहाँ पे टोटल 279 वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी 21,700 से 69,100 रुपए यहाँ पे पे स्केल रहने वाला है। 25 साल से एज आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सभी डिटेल्स यहाँ पे आप सभी को प्रोवाइड करा दी गई हैं। अब अगर मैं बात करूं तो देखो सिंपल यहाँ पे आ जाते हैं और सारी चीजें आप सभी को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये मैंने नोटिफिकेशन इसलिए दिखाया ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। सबसे पहले तो समझ लो कि आपके यहाँ पे पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली है। तो पोस्ट आपकी पहली जो पोस्ट है वो है इंस्पेक्टर की, ठीक है। इंस्पेक्टर की पोस्ट रहेगी अलग अलग डिपार्टमेंट में। फिर आपकी रहेगी एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की। फिर आपकी रहेगी एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। डी फिर आप सभी की रहेगी हेड कांस्टेबल की। और इसके अलावा सबसे लास्ट की जो पोस्ट रहेगी वो आप सभी की रहेगी कांस्टेबल की। तो ये टोटल 5 तरह की पोस्ट आप सभी को देखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन इसमें जो सबसे मेन चीज है वो आप सभी को मैं बता दूं कि ये एक तरह से आपकी टेक्निकल डिपार्टमेंट में पोस्ट होती हैं। इस चीज को याद रखिएगा, जब टेक्निकल डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट है तो आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। जैसे कि इंडियन वाटर के बारे में मैंने अभी जस्ट आप सभी को बताया था, तो IWT से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वाटर विंग में जाते हैं तो वाटर विंग के लिए अलग सर्टिफिकेट्स वगैरह की, ITA वगैरह की आपको जरूरत पड़ती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी इसे पूरा एक बार चेक कर लेना नोटिफिकेशन को, कौन से पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन देख लेना। अगर मैं बात करूं एज की, तो एज आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसके अलावा क्वालिफिकेशन बात करूं तो देखो 10th पास प्लस आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपके पास होना चाहिए। 12th पास प्लस सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए। इस तरीके से रहेगा। साथ ही में आपके पास ITI है तो ITI वाले कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। PST का जो क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिया। एप्लीकेशन फीस जो आप सभी की रहती है वो 100 रुपए एप्लीकेशन फीस ही रहती है। अगर मैं बात करूं इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, तो नवंबर में इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2025 में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, मिड नवंबर में। तो अगर आपको BSF में भर्ती होना है तो आप इस भर्ती को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को कर देना लाइक और शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।